नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करी थी जंगल का जीवन वर्सेस शहर का जीवन। उस बातचीत से हमने जाना था कि जंगल के जीव शहर के लोगों से ज्यादा स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे समुदायों की जो कि एक उदाहरण है बिल्कुल प्राकृतिक और सेहतमंद जीवन जीने के लिए। तो आज उन्हीं के बारे में जानेंगे और उन्हीं की जीवन शैली के कुछ पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि इन अलग-अलग समुदायों की जीवन शैली में ऐसी क्या-क्या समानताएं हैं जो इन्हें लंबी उम्र तक स्वस्थ रखे हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि हम शहरों में रहते हुए भी उनके जैसा स्वस्थ जीवन जी पाएं। तो इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बात करी थी जंगल के जीवन और शहर के जीवन के बारे में। जी। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी आगे कि क्या आज भी दुनिया में कुछ ऐसे इंसानी समुदाय हैं, जो कि जंगल वाला जीवन जी रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं? निस्संदेह जब फ़िटनेस साइंस में आगे बढ़ा गया तो ये जानने की कोशिश की गई कि पूरी दुनिया में क्या ऐसे भी कोई समुदाय हैं जो इस तरह का जीवन जो जंगल के साथ रिलेटेड है वो जी रहे हों और बिल्कुल स्वस्थ हों। तो रिसर्च करते-करते लगभग पूरी दुनिया में 5 कम्युनिटीज़ 5 समुदाय ऐसे सामने आए जिनके जो लगभग वही नेचुरल एक जीवन जी रहे हैं और एक एक ही तरह की लगभग उनकी जीवन शैली है और वो बहुत स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी बात कि वो बिल्कुल वहाँ उनमें किसी तरह की कोई बीमारियाँ नहीं पाई गई, किसी तरह की उनमें कोई जो आज के जो डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ऐसी इन चीज़ों से वो बिल्कुल मुक्त हैं और साथ ही साथ वो एक लंबी स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ देखा गया कि अप्रॉक्सिमेटली 140 साल, 150 साल के लोग बिल्कुल स्वस्थ मिले वहाँ पर। फिर आगे स्टडी हुई कि इनका जीवन शैली में कॉमन चीज़ें क्या-क्या हैं। तो वो वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पाँचों ही समुदाय जो थे, ये अलग-अलग एरिया में थे दुनिया के, लेकिन उनकी जीवन शैली में बहुत समानता थी। तो वहाँ से ही फिटनेस साइंस फिर सामने आई कि अगर ये लोग आज भी वो जंगल का लाइफ जी करके बिल्कुल स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर हम लोग शहरों में रह कर के ऐसी जीवन शैली को क्यों नहीं अपना सकते? क्या-क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं और क्या-क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि हम वापस वो जो एक हेल्दी लाइफ है उसको पा सकें। तो एक प्रेरणा स्रोत भी बन गए ये लोग और आज उनसे प्रेरणा लेकर के एक फिटनेस साइंस हमारे सामने है जो हमें अब ये गाइड कर रही है कि बिल्कुल आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जी, जी सर, तो जो इन 5 समुदायों की हमने बात करी, तो इन समुदायों में से क्या कुछ ऐसे भी हैं जो भारत में हैं या फिर भारत के आस-पास हैं? जी, मैं भी जब इस विषय पर स्टडी कर रहा था तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इनमें से 2 समुदाय बिल्कुल भारत के साथ ही संबंध रखते हैं और भारत का ही हिस्सा है। जिसमें एक समुदाय तो हुंजा जाति के लोग हैं जो ये हुंजा वैली के नाम से मशहूर है, जो आज पाकिस्तान के अंडर जो कश्मीर का हिस्सा है जो वहाँ पर ये एक हुंजा वैली करके है उसमें बसे हुए लोग, जिनको सिकंदर के वंशज माना जाता है। तो ये एक प्रजाति है जो वहाँ पर रहती है और वो भी बिल्कुल बहुत स्वस्थ हैं और दूसरी प्रजाति जो है समुदाय जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं, वहाँ पर अलग-अलग ट्राइब्स हैं। वो लोग बिल्कुल जंगल का जीवन जीते हैं और आज भी वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं। तो ये 2 समुदाय भारत के साथ संबंध रखते हैं और मैं हैरान इस बात पर भी हुआ कि एक तरफ हम हिंदुस्तानी जो सिविलाइज़ अपने आप को कहते हैं और इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डिजीज़ेज़ माना जाता है। और दूसरी तरफ भारत में ही 2 समुदाय ऐसे हैं जो इतने स्वस्थ हैं कि वहाँ डेढ़-डेढ़ 200 साल के स्वस्थ लोग आज भी मौजूद हैं। तो हमें सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे लिए तो एग्ज़ाम्पल्स इंडिया में ही हैं। तो बाकी पूरी दुनिया में 3 समुदाय मिले और भारत के आस-पास ही 2 समुदाय भारत का ही जो हिस्सा है वो 2 समुदाय मिले। अब इनकी जो जीवन शैली है, ये इनमें बहुत सारी कुछ कॉमन बातें, जो बातें हम डिस्कस करते रहते हैं अक्सर के जो
बॉडी की बेसिक नीड्स जो कुदरत ने डिसाइड कर रखी हैं, उन्होंने उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करी है। चाहे वो हुंज़ा वैली है, अब ये 2 समुदाय मैं इसलिए भी बात करूँगा कि एक तरफ तो एक वो समुदाय है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बिल्कुल ही जंगल की लाइफ जीते हैं और उन्होंने अपने आप को ज़रा-सा भी सिविलाइज़ नहीं किया है। वो आज भी बिल्कुल वो नेचुरल जिस तरह से वो जंगल में ही रहना, उनको उनकी भाषा अलग है, उनको डॉक्टर का नहीं पता, उनमें वहाँ घर नहीं है, उन्होंने आज भी गाड़ियाँ नहीं है, आज भी वो बिल्कुल उसी तरह से जंगल में के साथ जुड़े हुए हैं और जंगल के तरीके से ही रहते हैं। वो बिल्कुल भी किसी तरह का जो मॉडर्न सिस्टम है उसके साथ बिल्कुल भी उनका कोई वास्ता नहीं। और दूसरी तरफ जो हुंजा वैली है, वो लोग वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं वहाँ और बिल्कुल वो सभ्य हैं और वो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो वो जो हमारा मॉडर्न दुनिया है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो एजुकेशन की कोई कमी वहाँ नहीं है और वो हाईली एजुकेटेड लोग साथ-साथ वो लेकिन उन्होंने अपने जीवन जीने का जो तरीका है वो उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो बिल्कुल उसी तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से सदियों पहले शायद वो जंगलों में जी रहे थे। तो जो कॉमन चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं, वो यही है कि एक तो उन्होंने अपने चौगिरदे में, एनवायरनमेंट में, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले लोग हैं, चाहे वो हुंजा वैली वाले लोग हैं। तो उनके एनवायरनमेंट में किसी तरह का वो ऐसा चीज़ इस्तेमाल नहीं करते कि जो कहीं पॉल्यूशन पैदा करे। तो दोनों ही जगह बिल्कुल पॉल्यूशन से मुक्त हैं। कहीं भी वहाँ हवा में किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ की ऑक्सीजन बिल्कुल शुद्ध है और वो बिल्कुल प्लांट्स के पास रहते हैं, ऑक्सीजन के बीच रहते हैं। वो कटे हुए नहीं हैं, अपने घरों को उन्होंने बंद नहीं किया है, आप गाड़ियों गाड़ियों में बंद नहीं हुए, ऑफ़िसेज़ में बंद नहीं हुए। वो खुले एक वातावरण में रहते हैं और प्लांट्स के पास रहते हैं। सेकंड चीज़ जो कॉमन उन्होंने रखी है, जो उसी पर है, वो है नेचुरल वाटर उनका। तो उनके जो पानी के सोर्सेज़ हैं, उन्होंने नेचुरल वाटर को ही यूज़ करते हैं। यानी कि नदी का पानी जो है या झरनों का पानी उसी को इस्तेमाल करते हैं। वो उन्होंने ज़मीन के अंदर के पानी वाले में नहीं गए हैं। या उन्होंने कहीं भी किसी तरह का कोई आरओ सिस्टम वहाँ देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो उन्होंने देखा है कि उनका साफ-सफाई के तरीकों में भी किसी तरह के केमिकल्स जो है उन्होंने शामिल नहीं किए हैं। चाहे वो ये पढ़े-लिखे हुंजा जाति हैं, चाहे वो तो ट्राइब्स हैं, चलो उनको तो पता ही नहीं इंडस्ट्रियल चीज़ों का। लेकिन इन लोगों को पता होने के बावजूद भी ये ऐसी कोई भी चीज़ अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनसे किसी तरह का हवा में या पानी में किसी तरह का पॉल्यूशन जाता हो या सफाई के साथ कोई केमिकल जुड़ा हुआ हो। अगला उनका जो खाना है, वो लोकल खाना और नेचुरल खाना है। वो रॉ फूड पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। हुंजा जाति में भी आप जाओगे तो वहाँ वैली में जब उनका खान-पान जब देखा गया तो उसमें कुकिंग बहुत कम इस्तेमाल होती है, करते भी हैं तो वो उनका अपना खाना एक फ्रेश वो जो जिस तरह से वो तभी ताज़ा बनाना है, ताज़ा खा लेना है, तभी प्रोसेस करना है जब खाना है। और वहाँ लो टेम्परेचर कुकिंग आज भी मेथड को अपनाया जाता है और साथ ही साथ वो ज़्यादातर अपना खाना रॉ खाते हैं और उनके खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खूब सारे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ बहुत कम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो जानवर पाले ही नहीं उन्होंने तो वहाँ तो दूध का पता ही नहीं है। लेकिन हुंजा वैली में भी जो कॉमन बात है कि वो डेयरी प्रोडक्ट पर ज़्यादा डिपेंड नहीं है या एनिमल फूड पर ज़्यादा डिपेंड नहीं है। वो नेचुरल प्लांट बेस्ड डाइट पर ज़्यादा डिपेंड है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें जो वहाँ से भी निकल कर के जो पूरी दुनिया ने के साइंटिस्ट ने फिर इनको स्टडी किया और एक जो फिटनेस साइंस जो डेवलप हुई है आज, उनमें इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर वो लोग जो सिविलाइज़ होने के बावजूद जिन्होंने मूल जो बॉडी की ज़रूरतें थी उनको नहीं बदला और आज भी उतनी ही स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो हम फिर उनको नकल करके नहीं कर सकते या हम अपने आप को वो चेंज नहीं कर सकते? तो सिर्फ़ अपने-अपने घर की ज़िम्मेवारी अगर ले ली जाए और अपने-अपने घर के एनवायरनमेंट को सही कर लिया जाए, वो जो उनकी जीवन शैली से सीखने वाली बातें हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, तो जो कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये 2 समुदाय जो ये भारत के ही हैं, एक तरफ हम
जो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डिजीजेस में आते हैं, और इतनी कम उम्र शायद दुनिया में जो एवरेज एज है वो सबसे कम भारत की ही है। तो एक तरफ वही हिंदुस्तान जिसमें, वही भारत जिसमें दो समुदाय ऐसे हैं जिन वहाँ पर 150-150 साल तक के बिल्कुल स्वस्थ लोग दिखाई भी दे रहे हैं। तो हमें यहाँ से कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ समझने की ज़रूरत है हमें, और अपने आप को फिटनेस साइंस के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। जी, जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की बातचीत के माध्यम से आपने जाना कि भारत के आसपास ही ऐसे समुदाय हैं जिनको देख करके, जिनसे सीख करके हम एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।